चलिए अब रुख करते हैं उज्जैन का, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अहम दौरा। आपको बता दें दोपहर 1 बजे उज्जैन की कालिदास अकादमी पहुंचेंगे सीएम। हरियाखेड़ी प्रोजेक्ट का सीएम डॉक्टर मोहन करेंगे भूमि पूजन। पेयजल व्यवस्था से जुड़ा हुआ है हरियाखेड़ा प्रोजेक्ट। दशहरा मैदान में वन मेले का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। विशाल हमारे सहयोगी साथ जुड़ गए उज्जैन से। विशाल, अहम दौरा सीएम डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन में होने वाला है, कई कार्यक्रमों का शुभारंभ भी वो करेंगे और इस दौरान विकास कार्यों की सौगात भी मिलेगी। जी, डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन में दौरा जो रहने वाला है वो काफी खास और अहम रहने वाला है। उज्जैन को वो कई सौगातें देने जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो विकास कार्य उनका लोकार्पण और भूमि पूजन भी करने जा रहे हैं। कहीं न कहीं शुरुआत की अगर बात की जाए, आज के दौरे की अगर बात की जाए, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव दोपहर 12 बजे यहाँ उज्जैन में पहुंचेंगे। उसके बाद सीधे तौर पर वो विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लोकार्पण भूमि पूजन करेंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि 1166.61 करोड़ की विभिन्न प्रकार की योजनाओं का वह यहाँ भूमि पूजन और लोकार्पण करते नजर आएंगे। वहीं अगर बात कर ली जाए लोकार्पण के कार्यों की, तो लोकार्पण में विभिन्न प्रकार के जो कार्य यहाँ उज्जैन में जो संचालित हो रहे हैं, जो पूर्ण हो चुके हैं, उनका लोकार्पण करेंगे। उसमें कहीं न कहीं 4 करोड़ के जो कार्य है उनका लोकार्पण किया जाएगा। इसके अलावा 1162 जो करोड़ की विभिन्न प्रकार की नई परियोजना, जैसे हरियाखेड़ी जो प्रोजेक्ट है वो जल प्रदाय के लिए विशेष करके नगर पालिका निगम द्वारा कहीं न कहीं शुरुआत की जा रही, उसका भूमि पूजन वो हरियाखेड़ी में जाकर करेंगे। उसके बाद वो कहीं न कहीं जो कालिदास अकादमी में एक बड़ी सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो है यहाँ की आम जनता के लिए जो विभिन्न सौगातें सीएम देने जाएंगे, जिसमें कि डोर टू डोर कचरा कलेक्ट वाहनों का वो कहीं न कहीं यहाँ शुभारंभ करते नजर आएंगे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की छोटी मोटी योजनाओं का वो यहाँ पर योजनाओं का आम जनता के लिए उनको देंगे। इसके साथ में ही विशेष करके एक बड़ा जो कार्यक्रम है वो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज डिसाइड किया है। उसमें 4 बजे के आसपास वह दशहरा मैदान पहुंचेंगे और वहां पर महाकाल वन जो योजना है उसका कहीं न कहीं यहाँ पर एक विभिन्न स्टॉल के माध्यम से महाकाल वन लगाया गया है उज्जैन में, जो कि आज से शुरू होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव उसका शुभारंभ करेंगे। उसके बाद वो लगातार महाशिवरात्रि तक चलेगा। और इस जो स्टॉल की अगर बात की जाए, इस महाकाल वन की अगर बात की जाए, तो इसमें वन की जितनी भी संपदाएं होती है उसमें जुड़े हुए लोग हैं, उनको संवर्धन, उनके संरक्षण के लिए एक माध्यम बनाया गया है, जिसमें कि वन विभाग सहित वन लघु उपज के जितने भी डिपार्टमेंट संघ के लोग हैं उनके द्वारा इस पूरे आयोजन को यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें बताया जाता है कि 260 के आसपास यहाँ विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगेंगे, जिसमें कि यहाँ के उज्जैन वासी उनका लुत्फ उठा पाएंगे, वन उपज को ले पाएंगे। इसके अलावा वन उपज से बने हुए जितने भी उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए भी ये विशेष कहीं न कहीं उज्जैन की अगर बात की जाए, उज्जैन में पहली बार इस तरीके का महाकाल वन का जो है यहाँ पर उद्घाटन सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज करेंगे। विशाल जी बिल्कुल, जिस प्रकार विशाल अगर हरियाखेड़ी प्रोजेक्ट की बात की जाए तो लगातार जिस प्रकार पानी की समस्या कई स्थानों पर देखने को मिलती थी और उसी को मद्देनजर रखते हुए माना जा सकता है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया और जल के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात हरियाखेड़ी क्षेत्र को मिलेगी। ईशान, दरअसल जिस तरीके से सिंहस्थ 2028 का भी आने वाला है और उसको लेकर भी जिस तरीके से यहाँ प्रशासनिक स्तर पर या सरकार के स्तर पर जितनी तैयारियां चल रही है, उसमें यह जो प्रोजेक्ट ये अहम कड़ी साबित होगा। क्योंकि जिस तरीके से कान डक्ट जो परियोजना है, उसके बाद कान क्लोज डक्ट परियोजना जो जिस तरीके से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उसकी शुरुआत की थी और लगातार उसका काम चल रहा है। इसके अलावा सिलारखेड़ी सेवरखेड़ी जो डैम है उसके माध्यम से शिप्रा को प्रवाहमय करने के लिए जिस तरीके से जो सरकार प्रयास कर रही है, वो उसके साथ में इस कड़ी को जोड़ते हुए यह जो प्रोजेक्ट है खास करके उज्जैन वासी के लिए खास रहने वाला है। हरियाखेड़ी प्रोजेक्ट के माध्यम से यहाँ की जनता है उनको जो है जिस जल की समस्या या पानी की जिस तरीके से समस्या से जूझना पड़ रहा है वो नहीं जूझना पड़ेगा। उसके लिए बहुत बड़ा कहीं ना कहीं ये नींव का पत्थर साबित होगा। साथ में ही जिस तरीके से जो आने वाले समय में जो सिंहस्थ की, जैसे मैंने आपको बताया, सिंहस्थ में मेनली जो जल की समस्या रहती है और उसके लिए लगातार सरकार ने जो 3-4 प्रोजेक्ट के माध्यम से करोड़ रुपए खर्च करके इस योजना को जो यहाँ एस्टेब्लिश किया है, उसमें भी हरियाखेड़ी प्रोजेक्ट अहम साबित होगा। क्योंकि वो जल प्रदाय के लिए जो योजना बनाई गई है उसमें इन सारे मापदंडों को उपयोग करते हुए इस तरीके से निर्माण किया जाएगा जिस तरीके से कि जो शिप्रा प्रवाहमान रहे और शिप्रा का जो जल है वो कहीं ना कहीं प्रवाहित रहेगा, तो उसमें जल प्रदूषित नहीं होगा। और उसके अलावा
विभिन्न प्रकार की जिस तरीके से जो घटनाएं देखने को आ रही, इस तरह की घटनाएं उज्जैन में देखने को नहीं मिलेगी। जी जी बिल्कुल विशाल, और जिस प्रकार मध्य प्रदेश की बात की जाए या फिर देश की बात की जाए, वन संपदाएं भरपूर हैं, कई सारी जड़ी बूटियां हैं, औषधियां हैं, जिनको लगातार जनता के बीच पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और माना जा सकता है जिस प्रकार वन मेले का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे, न सिर्फ वन संपदा को प्रोत्साहित यहाँ पर किया जाएगा, बल्कि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ईशान, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि ये जो आज जो शुरुआत की जाएगी, ये बहुत बड़ी शुरुआत रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से अगर मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो वन संपदाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका सही ढंग से उपयोग नहीं हो पाता है, या कहीं ना कहीं वो आम व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाती है। और जिससे कि अपन विदेशी प्रोडक्ट जितने भी इस्तेमाल करते हैं, उसके वजह स्वदेशी को प्राथमिकता देने के हिसाब से भी लगाया जाए तो ये जो पूरा है महाकाल वन का एक जो प्रोजेक्ट आज से यहाँ शुरू हो रहा है, और प्रदर्शनी के माध्यम से आम जनता को रूबरू करवाएंगे कि जिस तरीके से वन हमारी जो वन संपदा है उनमें भी कई ऐसे गुण हैं, कई ऐसी संपदा है जिनको कहीं ना कहीं अपन एक यूटिलाइज कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं, साथ में उनसे जुड़ सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो प्राकृतिक चीजें रहती है उनका एक अलग ही उपयोग से फायदा होता है, उसको लेकर भी यहाँ पर एक और विशेष बात है कि यहाँ पर खास करके युवा वर्ग को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको जोड़ने के लिए इस तरीके से पूरा वन मेला आयोजन किया जा रहा है कि जिसमें सब जुड़ेंगे, सब उन चीजों से सहभागी होंगे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के यहाँ कंपटीशन भी होंगे, मतलब प्रदर्शनियां लगेगी, अन्य माध्यम से भी उन लोगों को जोड़ा जाएगा, जिससे कि जो कहीं ना कहीं जो स्वदेशी उत्पाद हैं, अपने मध्य प्रदेश के जो उत्पाद है, उनसे हर आम व्यक्ति जुड़े और उनका उपयोग करे, साथ में उसमें संवर्धन भी हो, और उस क्षेत्र में जितने भी जुड़े हुए जो रोजगार करने वाले लोग हैं उनका भी संवर्धन हो, इस तरीके के प्रयास सरकार करती है। जी बिल्कुल विशाल, माना जा सकता है बड़ी सौगातें प्रदेश की और उज्जैन की जनता को मिलने वाली हैं। आपका धन्यवाद विशाल, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।